एक बार फिर आप सभी छात्रों का स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल यूवी रेज पर। और मैं हूं आपके साथ युवराज सिंह यादव एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात कर लेते हैं कैपेसिटर की, संधारित्र की। कैपेसिटर होता क्या है? तो देखो भाई, संधारित्र के बारे में आज हम बात करते हैं। देखो संधारित्र क्या है, सुनो। जब कोई आवेशित चालक है, चार्ज कंडक्टर है, सही है, उसके आकार में हम कोई परिवर्तन नहीं करें, यानी साइज में कोई छेड़छाड़ ना करें, तब भी उसके विभव को कम कर दें, तो वो कैसे कम हो सकता है? संधारित्र के कारण। तो उसके अगर विभव को भी कम कर दिया जाए तो बिना आकार में परिवर्तन किए हुए, तो वो संभव है किसके कारण? संधारित्र के कारण। मान लो कोई चालक है ए, जो कैसा है? आवेशित है, ठीक है, आवेशित चालक है ये कोई। अब आवेशित चालक है तो इसको आवेश देना पड़ेगा, और आवेश देने के लिए क्या है आपके पास? देखो जी, हमारे पास जो है वो है क्या? एक विद्युत मशीन है, ठीक है, विद्युत मशीन। सही है, एक विद्युत मशीन है। इससे हमने क्या किया भाई? इसको चार्ज दिया तो इस पर क्या होगा? एक कंडक्टर जो आपका है, आवेशित चालक है जो चार्ज है, उस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर इस चालक के साथ अगर हम कोई अनावेशित कंडक्टर रख दें, कोई अनावेशित चालक है, सही है, मान लिया वो अनावेशित चालक, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है, वो है बी, तब क्या होगा? एक होती है घटना प्रेरण, सही है। अब प्रेरण के कारण क्या होगा कि जितना इस पर, यानी ए कंडक्टर पर जो हमारा चार्ज कंडक्टर है, उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ठीक अपोजिट, यानी अगर ये पॉजिटिव है तो वो कैसा होगा? नेगेटिव। तो इस पर चार्ज आ जाएगा भाई नेगेटिव, और ये चार्ज उतना ही होगा जितना ए पर कितना चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, सही है। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो बी आपका जो चालक है, कंडक्टर है, यानी जो आवेशित नहीं है, उसकी भीतरी जो सतह होगी उस पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, और बाहर जो है उतना ही मात्रा में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखो, अब पॉजिटिव चार्ज होगा, समझ लो। अब देखो, अगर मैं ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके सिरे को, ठीक है, अगर मैं अर्थिंग कर दूं, अर्थिंग का मतलब आप समझते होंगे सब, यानी जमीन से इसके तार को हम जोड़ दें, तब क्या होगा? देखो हमारी जो जमीन है, अर्थिंग है, मतलब पृथ्वी से जोड़ दें, तो क्या होगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको पता है कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और इसकी बाहरी वाली दीवार पर कैसा चार्ज है भाई? पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज है, सही है। पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा? ये नेगेटिव यहाँ से गए, सही है, और ये पॉजिटिव हैं, तो ये आपस में टकरा कर क्या होगा? शून्य, यानी कोई इस पर जो है आवेश नहीं बचेगा, यानी ये इसको क्या कर देंगे? निरावेशित कर देंगे, ठीक है। ये नेगेटिव है और ये कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या होंगे? निरावेशित हो जाएंगे, यानी कोई चार्ज नहीं होगा। अगर चार्ज नहीं, मतलब अगर ये निरावेशित कर देंगे तो क्या होगा? विभव का मान कम हो जाएगा। और दूसरा बात एक और समझो, जब ये कंडक्टर हमारा जो चालक ए है ये चार्ज है, और इसके साथ हम जो है एक अनावेशित चालक को रख दें, तो क्या होता है? विभव का मान अपने आप ही घटने लगता है। और जब इसकी बाहरी जो सतह पर जो हमारा चार्ज है, प्रेरण के कारण पॉजिटिव चार्ज है, उसको भी हम क्या कर दें? अर्थिंग के कारण क्या कर दें? अर्थिंग के कारण निरावेशित कर दें, तब क्या होगा? तब जो है विभव का मान और कम हो जाएगा। अब देखो भैया, आपने पढ़ा है, मैंने बताया है आपको कैपेसिटेंस यानी धारिता के बारे में। धारिता का फॉर्मूला आपको पता ही है, C = Q/B। किसी चालक को आप चार्ज करें तो उसके विभव में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, और इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? वो कहलाता है कैपेसिटेंस। अब देखो, यहां से आप देखें, ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है अपने दिमाग पर, लेकिन समझ हो आप, सही है। क्या है
कि अगर देखो B का मान मैंने आपको बताया, एक तो B का मान कैसे घट गया, ये जो चार्ज कंडक्टर है उसके साथ जो है अनचार्ज कंडक्टर को लाए, फिर क्या होगा, B का मान घट गया, यानी विभव का मान घट गया। अब दूसरा हमने क्या कर दिया, विभव के मान को और कम करने के लिए इसका जो हमारा जो B चालक है उसके बाहरी सिरे पर जो प्रेरण के कारण पॉजिटिव चार्ज था उसको भी हमने अर्थिंग के कारण क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया, तो B का मान जो बहुत कम हो गया। अब देखो एक बात समझो, B का मान बहुत कम हो गया, बात समझ रहे हैं ना, B क्या है, C जो है समानुपाती है B1/B के, यानी B का मान कम होगा तो C का मान बढ़ेगा और B का मान अधिक होगा तो C का मान घटेगा। तो यहाँ पर B का मान क्या होता जा रहा है भाई, कम होता जा रहा है। अब जब कम होता जा रहा है तो C का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये समझ गए ना, कम हो रहा है B का मान तो C का मान क्या होगा, अधिक होगा, सही है, इंक्रीजमेंट होगा, इसमें अधिक होगा, सही है, इंक्रीज होगा। तो ये जो अरेंजमेंट है जो आपको मैंने बताया ब्यूटीफुल से डायग्राम में, ठीक है, आपको ब्यूटीफुल से डायग्राम में मैंने बताया, ठीक है। तो करना क्या है, ये जो अरेंजमेंट है उसका सिर्फ और सिर्फ क्या काम है, आप समझ गए होंगे कि B का मान ये क्या करता है, घटा देता है, लेकिन आकार में यानी साइज में कोई परिवर्तन नहीं करते हम, लेकिन फिर भी इसकी क्या है, धारिता को हम बढ़ा देते हैं, यानी हमने कोई भी साइज में परिवर्तन नहीं किया, कोई चेंजेस नहीं किए साइज में, लेकिन उसके बावजूद भी हमने क्या किया, इसके C को बढ़ा दिया, यानी कैपेसिटेंस को बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये जो कंडक्टर था आपका A, इसकी धारिता बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ गई और इसके आकार में भी हमने कोई परिवर्तन किया नहीं किया। ये देखो जो कहते हैं, इसके साथ क्या किया हमने, एक जो जिस पर कोई चार्ज नहीं था वो B कंडक्टर था उसको रख दिया और उसको क्या किया हमने, उसके जो बाहर वाले जो पॉजिटिव चार्ज था उसको अर्थिंग कर दिया, लेकिन आकार में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया और कैपेसिटेंस का मान बढ़ा दिया। तो यही बेसिकली इसका काम है संधारित्र का। तो आप समझ गए होंगे संधारित्र का काम, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी भी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। बात समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नई वीडियो में।